वो अचानक से होता है। कि ऐसा लगा कि जीवन में अब कोई पॉइंट नहीं है किसी भी चीज को करने का, जब हमें अपने लोगों को खोना ही है। या लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आना निश्चित है, और उनसे निपटने का सिर्फ एक तरीका है कि हम खुद को स्ट्रांग बना लें। 3 वो बातें जो मैं जाते जाते आपसे कहना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू जोश टॉक्स। मैं एक टीचर हूं, और जब मैं ये कहती हूं कि मैं एक टीचर हूं, इसका मतलब मैं लोगों को सिखाती हूं और उनसे सीखती हूं। सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इस बात पर भी कई लोगों ने डाउट किया। मैंने शुरुआत की थी पढ़ाने की 19 साल की उम्र में, और कई लोगों को लगा कि 19 साल के बच्चे को क्या ही पता है, या अपने से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वो क्या ही सिखा पाएगा, या इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। उन लोगों के ये डाउट आज की डेट में ऑटोमेटिकली क्लियर हो चुके होंगे, मैं कर चुकी होंगी होपफुली। मेरे साथ कुछ 15-20 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 2-3 किताबें मैं लिख चुकी हूँ, और ये जो लर्निंग की प्रोसेस है ये हमारी कॉन्टिन्यूस चल रही है। तो मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि जब भी लोग आप पर डाउट करें या कहें आपके सपने आपकी औकात से ज्यादा बड़े हैं, तो उस बात को, उनके उस पॉइंट को जवाब मुंह से ना दे करके कहीं उस चीज को नोट कर लीजिए अपने दिमाग में या पेपर पर, और जस्ट वर्क ऑन इट। कोशिश कीजिए, काम कीजिए अपने ऊपर, और जवाब अपने आप मिल जाएंगे। मेरे चैनल का नाम है लेट्स लर्न, जिसका हिंदी मतलब होता है चलिए सीखते हैं। मेरा जो फोकस था वो इसी बात पे था कि मैं खुद सीखूं और लोगों को सिखाऊं, और ये सीखते सीखते जो प्रक्रिया है वो आज 15-20 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है, और करोड़ों में लोग देख चुके हैं मेरे वीडियोस को। अगर मैं बात करूं तो सीखने की जब बात आती है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आता है महाभारत का। शायद आपने महाभारत की एक कथा सुनी होगी, जिसका एक किस्सा है कि अभिमन्यु ने कैसे चक्रव्यूह को भेदा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए बताती हूँ। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध था। कौरवों ने एक चक्रव्यूह की रचना की जिसको भेदना असंभव था, लेकिन सिर्फ अभिमन्यु ही उस समय वहां मौजूद था जो उसको भेद सकता था। अभिमन्यु जो सबसे छोटा था उम्र में, उसने उस चक्रव्यूह को भेदा। और ये जो शिक्षा थी उसे कब मिली थी? जब वो अपनी माँ के गर्भ में था, यानी पेट में था। माँ के गर्भ से, माँ के पेट से हम सीखना शुरू कर देते हैं। जीवन पर्यंत जब तक हम मरते हैं तब तक हम सीखते हैं। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से भी पहले से शुरू हो जाती है और हमेशा चलती रहती है। इसीलिए शायद मुझे सीखने का इतना शौक है, लर्निंग मुझे फैसिनेट करती है, और इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। क्योंकि जब आप टीचर कहते हैं खुद को, तो इसका मतलब सिर्फ आपको सब कुछ आता है ये नहीं है। इसका मतलब है आप जीवन भर सीखने के लिए तैयार हैं। जिस सफर के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं, उस सफर की शुरुआत मेरे बचपन में उत्तर प्रदेश के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के एक छोटे गांव में हुई थी, जब मैं अपने नाना नानी के यहाँ रहा करती थी। मेरे घर में सभी टीचर्स हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे मामा भी एक शिक्षक हैं। मैं उनके साथ रहती थी और कभी कभी उनके स्कूल जाती थी, एक सरकारी स्कूल में। और वहाँ जब मैं जाती थी तो बच्चों को शौक होता है, वो स्कूल जाके खेलते हैं या बैठ जाते हैं टीचर की चेयर पर। बट मैं जाकर के अपने से छोटी क्लासेस को पढ़ाया करती थी, बोर्ड पे चौक लेकर के। पता नहीं उनको कितना समझ आता होगा बच्चों को, और मुझे क्या आता था, बट मुझे वो पसंद था, वो फैसिनेशन थी। और शायद वही चीज़ आगे चल करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हुई। तो मेरी जो पढ़ाई है 10वीं तक की, वो एक हिंदी माध्यम के स्कूल से हुई, यूपी बोर्ड से हुई। और मैं पढ़ रही थी, चीज़ें सीख रही थी, गांव का माहौल मुझे पसंद था। गांव से शहर जाती थी साइकिल से, और अच्छे से सीखना सिखाना चल रहा था। मेरे मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि अब 10वीं के बाद की पढ़ाई मुझे दिल्ली से करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है। सीबीएसई मीडियम से अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया और मैं दिल्ली आई। 10वीं क्लास से पढ़ना शुरू किया मैंने, और कई सारी समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा, क्योंकि मेरा माहौल पूरा चेंज हो चुका था। जहाँ मैं रहती थी घर में, वो भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट में गांव में मैं रहती थी, वो भी चेंज हो चुका था। और स्कूल का माहौल, वो सबसे बड़ा ट्रांजिशन था, एक सबसे बड़ा परिवर्तन था कि कहाँ मैं हिंदी मीडियम के एक स्कूल में पढ़ती थी, अब मैं यूपी बोर्ड से उठ करके सीबीएसई बोर्ड में आ चुकी हूँ, जो कि एक डिफरेंट पैटर्न है और सारी चीज़ें वहाँ डिफरेंट हैं, अंतर है। एक छोटा सा किस्सा है, जब मैं ट्यूशन जाया करती थी 10th में, तो साइंस के ट्यूशन में मुझे काफ़ी डिफिकल्टी मुझे साइंस में होती थी, विज्ञान में, क्योंकि टेक्निकल शब्द होते हैं, और मैंने वो हिंदी मीडियम में पढ़े थे बचपन से। तो मैं चीज़ें लिखती थी, बहुत कोशिश भी करती थी ज़्यादा जल्दी से समझ पाऊँ चीज़ें। बट कई बार ऐसा होता था कि मुझे रेफरेंस के लिए पुराने अपने शिक्षकों को कॉल करके पूछना पड़ता था कि ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये कैसे है। जैसे ही बात हिंदी में आती थी तो समझ में आ जाती थी। लेकिन सीखना एक अपने आप में जुनून जैसा था। मैं सीखती गई और चीज़ें समझ में आने लगी, और ये ट्रांजिशन भी हो गया। 12th के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लिया और आगे की पढ़ाई जारी रखी। 3 महीने मुझे हुए थे डीयू में पढ़ाई करते हुए। मेरे परिवार ने डिसाइड किया कि क्योंकि हमारे घर में सरकारी शिक्षकों का माहौल है और गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी ही है, तो पहले मैं एक डिप्लोमा कर लूँ 2 साल का, उसके बाद ग्रेजुएशन होती रहेगी। तो मैंने वो ग्रेजुएशन छोड़ करके डिप्लोमा किया 2 साल का टीचिंग ट्रेनिंग का। उसके बाद मैंने सीटेट क्लियर किया, जो कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीटेट क्लियर करने के बाद मैंने देखा कि ये एग्जाम कोई बहुत भारी एग्जाम नहीं है, जिसमें 95% लोग, 90% लोग फेल हो रहे थे।
मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे शेयर कर सकती हूँ कि लोग कैसे आसानी से इसको क्लियर कर पाएं। मेरे पास सिर्फ एक साधन था शायद जो ऑनलाइन था, जिसके थ्रू मैं ये बात पहुंचा सकती थी। मैंने एक देखा कि वीडियो कैसे बनाते हैं यूट्यूब पर, क्या मैं वीडियो डाल सकती हूँ। मैंने देखा और पाया कि हाँ, सभी कोई भी एक वीडियो डाल सकता है। मैंने कोशिश की, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बनाए कैसे कैसे आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एक 2.5 मिनट का वीडियो हाथ में फोन लेकर के मैंने शूट किया, अटक अटक करके, जिसमें मैं बहुत बार बीच में हम और अटक रही थी। वो वीडियो पहुंचा लोगों तक, लोगों ने पसंद किया, धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती गई और आज लाखों लोग ये एग्जाम क्लियर करते हैं। जीवन में जो होता है कई बार वो हमें पहले से नहीं पता होता, लेकिन जो हमारे अंदर से इंट्यूशन आ रही होती है उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। शिक्षक या शिक्षण जो एक प्रक्रिया है टीचिंग की, ये एक ऐसी चीज है, एक टीचर एक ऐसा रास्ता है जो सबको अपनी मंजिल तक तो पहुंचाता है, लेकिन खुद वहीं रह करके अपने आप में बेहतरी की कोशिश करता है। इस जर्नी में जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा तो मैंने एक किताब भी लिखी अब से 2 साल पहले, 21 वर्ष की उम्र में, और वो किताब बहुत अच्छी चली। आज की डेट में मेरी कुछ 4-5 किताबें और आने वाली हैं। कुल मिलाकर के बात यह है, जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है और आप कर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं या काम करना चाहते हैं तो रास्ते मिल जाते हैं। अब 2020 आ चुका था और 2020 आते आते मैंने अपनी लाइफ को बहुत हद तक ट्रैक पर ले आई थी। मैंने यूट्यूब को चुन लिया था, इसको एक प्रोफेशन बनाने की ओर मैं लेकर के जा रही थी, चीजें सब कुछ अच्छी चल रही थी। बट जब लाइफ एग्जाम लेती है आपका, चाहे मैं कितने भी एग्जाम्स की तैयारी करा लूं, आप कितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर लें, क्लियर कर लें, बट जब लाइफ एग्जाम लेती है तो कोई पैटर्न नहीं होता, कोई उसकी डेट शीट नहीं होती, वो अचानक से होता है। पिछले साल 2020 में फरवरी में मैंने अपने फादर को खो दिया और ये बहुत ही अचानक था। व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो मुझे कुछ पल के लिए या कुछ दिन के लिए या एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसा लगा कि जीवन में अब कोई पॉइंट नहीं है किसी भी चीज को करने का, जब हमें अपने लोगों को खोना ही है या मरना ही है। तो अपने फादर को खोने के बाद मैंने ये चीज रियलाइज की कि हम जीवन में अकेले आते हैं और अकेले ही जाएंगे। आपको अपने लिए क्या बेहतर हो सकता है या आपके थ्रू क्या बेहतर हो सकता है, ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। आप चाहें तो एक कमरा बंद करके बैठे रह सकते हैं, कुछ ना करें जीवन भर, दूसरों पर भी बोझ बन जाएं, परिवार वालों पर भी बोझ बन जाएं, या खुद सामने आए मजबूत बन के और बाकी लोगों के लिए भी चीजें आसान कर दें और अपने थ्रू कुछ कंट्रीब्यूशन दे करके जाएं। मैं मेरे फादर की डेथ के 12वें दिन मैं यूट्यूब पर आई और एक ट्रिब्यूट की वीडियो उनके लिए बनाई, क्योंकि मैं शायद वो अपने लर्नर्स के साथ शेयर करना चाहती थी और उनका भी एक मेरे साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था। तो वो 12 दिन तक शायद वेट कर रहे थे कि हुआ क्या है। तो मैंने उस चीज को फेस किया, बजाय कि उस चीज से बचने के कि मैं चुपचाप आकर के पढ़ाना शुरू कर दूं। मैंने अपनी बात कही और उस चीज को, मेरे दर्द को शायद लाखों लोगों ने समझा। जब मैंने ट्रिब्यूट का वीडियो बनाया तो मैंने पाया हजारों लोगों के कमेंट्स थे जो मेरे साथ खड़े हुए थे। जो मेरा रिश्ता था मेरे स्टूडेंट से, वो सिर्फ एक स्क्रीन का नहीं था, वो पेन पेपर का नहीं था, वो दिल का था। इस ट्रिब्यूट वाले वीडियो के बाद जो मैंने हजारों कमेंट्स पढ़े, उसमें मैंने पाया कि जितनी जरूरत मुझे वापस आने की है, खड़े होने की है अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, उतनी ही जरूरत मेरे लोगों को भी है कि मैं खड़े होकर के उनके लिए पढ़ाऊं। शायद बहुत सारे लोग हैं जो किसी दूर दराज इलाके में बैठे हुए हैं, भारत के गांव में बैठे हुए हैं, जो वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं, लाइव भी नहीं देख सकते, इंटरनेट की उतनी सुविधा नहीं है। उनको मुझसे शायद एक उम्मीद थी कि शायद वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस ना अफोर्ड कर पाए, बट वो मुझे देख करके उनको एक रे ऑफ होप मिलती है कि वो एग्जाम क्लियर करेंगे। मैं वापस आई, मैंने पूरे जोश से पढ़ाना शुरू किया और जो रिजल्ट है वो आप देख ही रहे हैं। हम लोग 16 लाख लोग जुड़े हुए हैं और आगे ये संख्या बढ़ती जा रही है। हर बार जो रिजल्ट की संख्या है वो भी बेहतर होती है और उम्मीदें भी बेहतर होती हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम सबके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है जिंदगी में, बट क्या हम एक्शन लेते हैं? वो एक्शन लेने के लिए, वो शुरुआत करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बट वो मोटिवेशन, वो रियल मोटिवेशन हमारे शायद घर में है, हमारी जिंदगी में है। सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे पेरेंट्स हैं, जिनकी वजह से शायद आप ये आज वीडियो देख पा रहे हैं। आप पेन पेपर उठा करके चीजें लिख सकते हैं, इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही छोटी सी बात होगी, बट जो आपका परिवार है, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी जर्नी आपको यहां तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत वाली रही है, ये आप सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इसको फील करने की, तब आपको फील होगा कि आपकी पहली जनरेशन ने आपको यहां तक लाने के लिए कितनी मेहनत की है और आप उनको अब कुछ और दें और आगे आने वाली जनरेशन को इससे कई गुना ऊपर लेकर के जाएं। 3 वो बातें जो मैं जाते जाते आपसे कहना चाहती हूं, जो आप अपने साथ रखें। इस टॉक से आपको क्या सीखने को मिला, वो एक कंक्लूजन है। पहली बात कि आप कहां से शुरू करते हैं, कितनी बड़ी जगह थी, कितनी छोटी जगह थी, किस गांव, किस शहर, किस कस्बे से आप देख रहे हैं, कितने संसाधन आपके पास हैं, कितने संसाधन आपके पास नहीं हैं। किसी के पास बहुत ज्यादा संसाधन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें मुद्दा नहीं है आपके आगे बढ़ने से रोकने की। आप रुक ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास संसाधन कम है या आप किसी छोटी जगह से हैं, आप हिंदी मीडियम में पढ़े थे, आप गांव में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी जिज्ञासा से, आप में वो आग कितनी है कि आप रुके ना। आप कितने जिज्ञासु हैं कि आप
थके ना, आप आगे बढ़ते रहें डिफिकल्टीज को पार करके। दूसरी एक बात, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आना निश्चित है, और उनसे निपटने का सिर्फ एक तरीका है कि हम खुद को स्ट्रांग बना लें। जो भी डिफिकल्टीज आएंगी उनको फेस करें, और फेस सिर्फ एक तरीके से कर पाएंगे, खुद को स्ट्रांग करें, रुके ना, थक ना जाएं, दब ना जाएं उन प्रॉब्लम्स के नीचे, और आगे बढ़ते रहें। एक और बात जो लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगी, लर्निंग कभी भी रोकिए मत। चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे पहुंच गए हो, ये मत सोचिए कोई एग्जाम में आप फेल हो गए तो जीवन में आप फेल हो गए। लाइफ में एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में लाइफ नहीं होती, और इस बात को हमें समझना होगा कि जीवन एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है, कोई एक चीज इसको निर्धारित नहीं कर सकती। तो लर्निंग पे फोकस कीजिए, हर जगह से सीखिए। कहीं भी रुकते हैं तो बाकी दिशाएं, एक रास्ता बंद होता है, 4 और खुलते हैं, उन 4 रास्तों को तलाशने की कोशिश कीजिए और पहुंचिए जहां तक भी आप पहुंचना चाहते हैं। कोई उम्र नहीं होती, कोई जगह नहीं होती, कोई एक चीज नहीं है जिसके थ्रू आप सीखेंगे। जहां से आप चाहें, बस दिमाग खुला रखने की जरूरत है हमें। और आखिरी में यही है, बी योर ओन कांस्टेंट। दुनिया आपके साथ हो ना हो, आप अपने साथ होने चाहिए, और हर सिचुएशन में अगर आप अपने साथ खड़े हैं तो लोग भी आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल आपके साथ। तो अंत में यही कहना चाहूंगी, लेट्स लर्न। थैंक यू।